हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel. तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है लोग आजकल आपके बारे में किस तरह की बातें करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे तो इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आप एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you, universe. Thank you. The Hermit. Okay. King of Pentacles. Two of Cups. Okay. Five of Swords. Last card. Three of Pentacles. And bottom of the deck है The High Priestess. My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, लोग आजकल आपके बारे में कहते हैं कि आप अब पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। यानी कि पहले आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं रहते थे और इसी की वजह से फ्रेंड्स आप दूसरों को कुछ भी बोल देते थे। कोई भी कुछ आपसे कहता तो आप झट से जवाब दे देते बिना कुछ सोचे समझे, और जिसकी वजह से फ्रेंड्स कई बार आपकी आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाती थी। मे बी एट योर वर्क प्लेस, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, कहीं भी। यानी कि आप में वो ठहराव नहीं था। पहले लोग ने कुछ कहा आपने तो आप झट से रिप्लाई कर देते, और कई बार तो फ्रेंड्स ये आर्ग्यूमेंट्स इतनी बढ़ जाती कि बहुत बड़ी लड़ाई भी आपकी हो जाती, और वो भी आपकी अपनों के साथ। और फिर आप फ्रेंड्स यूं ही अपना सर थाम कर बैठ जाते, सोचते कि क्यों मैं उनके लेवल तक गया, क्यों मैं उनके लेवल तक गई, राइट। और फिर आप खुद को समझाते क्या जरूरत थी, और फिर यूं ही अकेले बैठकर फ्रेंड्स आप सोचते, और आपने फिर धीरे धीरे खुद के ऊपर काम करना शुरू किया, खुद को समझाने लगे कि कैसे अपने इमोशंस को आपने बैलेंस रखना है, कैसे अपने थॉट्स को सही करना है। और फ्रेंड्स, जब आपने खुद के ऊपर काम करना शुरू किया, अकेले में अपने साथ टाइम बिताया, तो आपने जाना कि वास्तव में आप अपने जीवन में
चाहते क्या हो। जाहिर सी बात है, जैसे हर कोई अपने जीवन में चाहता है सुख, शांति, सुकून, तो आप भी तो वही चाहते हो ना, सुख, शांति, सुकून। तो आपने पाया कि अगर आप अपने थॉट्स पर काबू पाते हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हो, तो ये सब कुछ आप आसानी से अपने जीवन में पा सकते हो। और फिर आपने कुछ अपने अंदर इस तरह से बदलाव किए जिसकी वजह से फ्रेंड्स आज की स्थिति में आप बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड हो। और जाहिर सी बात है कि जब आपके थॉट्स बैलेंस है, छोटी छोटी बातों पे आप इरिटेट नहीं होते हो, तो अंदर से शांत हो, तो बाहर से भी आप वही चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। और अब आपके जीवन में जो आप चाहते हो, सुख, शांति, सुकून, सब कुछ है। और जिसकी वजह से फ्रेंड्स लोग बातें करते हैं कि आप में अब ठहराव आ गया है, आप पहले की तरह झट से जवाब देने में नहीं लगे रहते, आप अब सोच समझकर बातें करते हो। माय डियर फ्रेंड्स, लोग अब आपके बारे में ये भी कहते हैं कि अब आप नपा तुला ही बोलते हो, यानी कि कम शब्दों में अपनी बात बहुत अच्छे से रखते हो। और अब आपकी स्थिति ये हो गई है कि वो लोग आप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि अब आप इस स्थिति में आ गए हो, बहुत ही सिक्योर्ड हो गए हो, एक किंग वाली स्थिति में। और ये फ्रेंड्स, मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, आप फाइनेंशियली तो बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए हो, लेकिन उसके साथ साथ आप, जैसे कि मैंने कहा, इमोशनली भी बैलेंस्ड हो गए हो। तो लोग आपके ऊपर इमोशनली भी डिपेंड कर सकते हैं, यानी कि जब कभी उनको लगे कि वो अपने जीवन में कुछ सही नहीं कर रहे या कुछ किसी बात को लेकर उन्हें कंफ्यूजन होता है, उन्हें किसी की सलाह की जरूरत होती है, तो यहाँ वो आप पर डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्रेंड्स, ये जो आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आया है, तो आप उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हो और उनके जीवन में जो भी वो परिस्थिति है उस वक्त, उस परिस्थिति को समझते हुए बहुत अच्छी एडवाइस भी आप उन्हें कर सकते हो। फ्रेंड्स, लोग अब आजकल आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आप जो बोलते हो ना, वो तो होकर ही रहता है, यानी कि आपकी इंट्यूशंस पावर बढ़ गई है। जो आपने खुद पर काम किया, मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो उसकी वजह से फ्रेंड्स आप अब अंदर से शांत रहते हो और आपके अंतर्मन की आवाज को ना आप सुन पा रहे हो, और उसी की बेसिस पर आप जो बोलते हो ना, वो होकर ही रहता है। एंड इसी की वजह से फ्रेंड्स आपके अपने आपसे ये भी कहते होंगे कि भाई हमें आशीर्वाद दो, हमें ब्लेस करो आप, कि हमारा ये काम हो जाए, क्योंकि आप बोलते हो ना तो वो हो ही जाता है। आई एम 100% श्योर आपके अपने ये भी कहते होंगे, है ना। और कुछ लोग तो अब ये भी कहते हैं कि आपके अंदर उन्हें अब प्यार की अनुभूति होती है, आप लोगों को सम्मान देते हो। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर पहले प्यार नहीं था आपके अपनों के लिए, डेफिनेटली था, लेकिन आपके जो बात करने का ढंग था, जो आप झट से मतलब हड़बड़ाहट में कुछ भी बोल देते थे, तो उसकी वजह से फ्रेंड्स वो आपको गलत समझते थे। लेकिन अब आप जब बैलेंस्ड हो गए हो, नपी तुली बात करते हो, तो उन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, तो वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि आप उनको बहुत सम्मान देते हो, सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हो।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ आ गए हैं। डीप नोइंग, लॉयल हार्ट, ब्यूटीफुल, राउंड एंड राउंड, लास्ट कार्ड, पीस, ब्यूटीफुल। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ भी यही बातें निकल कर आई हैं। लोग कहते हैं कि आपके अंदर ना बहुत अच्छी समझ है, आपके अंदर इतनी समझदारी अब है कि लोगों को आप उनके जीवन की जो भी परिस्थिति होती है उनके लिए बहुत अच्छे से गाइड करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है और आपके अनुभव आप कुछ इस तरह से यूज करते हो कि सामने वालों को अपनी परिस्थिति को सही से डील करने में फ्रेंड्स बहुत हेल्प मिलती है, यानी कि उनको आपकी बातों से सुकून मिलता है। और वे ये भी कहते हैं कि आप एक बहुत ही वफादार इंसान हो, यानी कि आप इतने ऑनेस्ट हो कि उन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा, मतलब उनके जीवन की जो भी परिस्थिति हो उन्होंने आपसे शेयर की, तो वो फिर ये भरोसा कर सकते हैं कि वो बातें आप खुद तक ही रखोगे और उस परिस्थिति को डील करने के लिए आप जो सही होगा वही उनको बताओगे। यानी कि फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी होता है कि जब कोई सलाह लेने आते हैं तो उस वक्त हम फिर ये सोचकर उन्हें सही सलाह नहीं दे पाते हैं कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए। लेकिन अब आप जब जान चुके हो कि कैसे कम बातों में अपनी बात रखनी है और आप उनकी परिस्थिति को जब फ्रेंड्स समझते हो तो उनको फिर कुछ इस वे में समझाते हो कि उनका काम भी बन जाता है और उनको बुरा भी नहीं लगता है। यानी कि आप उनको उनकी कमियां भी बताते हो कि उन्हें अभी क्या करने की जरूरत है, लेकिन कुछ इस तरह से बताते हो कि उनको आप पर यकीन होता है और उन्हें बुरा भी नहीं लगता कि आप उनको उनकी कमियां गिना रहे हो और आगे चलकर उनको अपने जीवन में बहुत शांति मिलती है। लोग कहते हैं कि वो जब आपके साथ होते हैं तो आपसे उन्हें बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलता है जिससे कि वो अपने जीवन में सुकून हासिल कर सके, शांति मिले और आपकी बातों में कभी भी उन्हें ये फील नहीं होता कि आप सिर्फ बातों को ना गोल गोल घुमाते हो। यानी कि होते हैं ना लोगों बात मतलब कुछ इस तरह से करते हैं कि उनकी बातों में होता कुछ नहीं है, सिर्फ इधर उधर की बातें होती हैं और काम की बातें कुछ नहीं होती, लेकिन आपकी बातें जो होती है उसमें उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिससे कि वो भी अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। Thank you so much. Thank you. Thank you. Complacency. Gossip. Okay. Impartiality. Last card. Self-worth. Beautiful. My dear friends, लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं कि वे जब आपके पास आते हैं किसी भी सलाह के लिए तो आप
अपने जीवन के अनुभव से उन्हें कुछ इस तरह की सलाह देते हो कि परिस्थिति चाहे जो भी आए, आपने डरना नहीं है, क्योंकि आपने अपने जीवन में भी कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन का सामना किया होगा कि जहां आपको लगा होगा कि बस अब तो जीवन खत्म होने ही वाला है, लेकिन फिर आपने खुद को संभाला, खुद पर काम किया और अपने जीवन का डट कर सामना किया और आज बहुत ही सिक्योर्ड पोजीशन में हो। सो आप अपने अनुभव के आधार पर लोगों को ये बताते हो कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, खुद पर हमेशा बैलेंस बना के रखो। परिस्थिति अपने आप हार जाएगी। और हाँ, आप हमेशा लोगों से कहते हो कि गॉसिप नहीं करना है। हाँ, आप तो खुद करते ही नहीं हो किसी के साथ गॉसिप, और जब आप देखते हो कि कोई किसी के बारे में गॉसिप कर रहा है तो आप उनसे ये भी कहते हो कि दूसरों की गॉसिप नहीं करो, क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में बातें बनाते हो तो वो आप अपने लिए एक बैड कर्मा क्रिएट करते हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप भी उसी तरह की बातें अपने जीवन में इनवाइट कर लेते हो। और यस, उन्हें लगता है कि आप बहुत ही इम्पार्शियल हो, यानी कि आप कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि वो मेरे बहुत क्लोज है तो मैं उन्हें कुछ और सलाह दूं, उनके बारे में ऐसा सोचूं, और ये व्यक्ति मेरे से थोड़ा डिस्टेंस में है तो उनके लिए कुछ इस तरह का सोचूं। नहीं, आप हमेशा सबको इक्वली मान सम्मान देते हो, सबको सही वे में गाइडेंस देते हो। कभी भी ये नहीं सोचते कि वो मेरे इतने क्लोज है और वो थोड़े से दूर के मेरे संबंधी है या मित्र है। नहीं, आपके पास जो भी आता है आप उनको इक्वली रिस्पेक्ट देते हो, स्नेह देते हो। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब आपकी तरफ से उन्हें प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, तो आपको भी वही मिलता है। और यस, डेफिनेटली फ्रेंड्स, जैसे आपने खुद की वैल्यू पहचानी है और जहां आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ठेस पहुंचती है ना, तो वहां से आप हट जाते हो। तो आप अपने लोगों को यही सलाह देते हो कि भाई खुद की वैल्यू करना सीखो, और जहां भी लगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का पहुंच रहा है तो वहां से पीछे हो जाना ही उचित है, क्योंकि जब आप खुद की नजरों में गिर जाते हो सॉरी, तो फिर सब कुछ बेकार है। सो खुद तो आप अपनी रिस्पेक्ट करते ही हो, साथ में लोगों को भी यही सलाह देते हो कि हमेशा खुद की वैल्यू करो, और जहां आपको लगे कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता वहां से चुपचाप हट जाओ। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Thank you so very much, each one of you. Please take very good care of your health and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।